महादेव का दिव्य संदेश कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रगति उन्हें अंदर से हिला देती है। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को बस सहयोग करोगे वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। वे बाहर से बस शांत दिखते हैं पर भीतर से टूट रहे हैं। तुम्हारी कामयाबी ने उनकी नींद छीन ली है। वे रातों को जागते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम कब कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो। मेरे बच्चे, यह सच है, आजकल उनकी नजरें तुम्हारे घर परिवार पर भी हैं। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। वे तुम्हारी ओम कुंडली दिखा रहे हैं, बड़े पंडितों से पूछताछ कर रहे हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति का रहस्य क्या है, पर उन्हें कौन समझाए कि रहस्य केवल एक है। महादेव की कृपा तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो तुमसे अत्यधिक जलता है। वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है। उसके मन में बार बार तुम्हारा ही नाम आता है। उसकी यह नकारात्मकता अब उसके शरीर को भी न प्रभावित कर रही है। सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, यह सब उसी जलन का परिणाम है। वह तुम्हें गिराना चाहता है पर हर बार असफल हो जाता है। यही असफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। पर तुम डरो मत, तुम्हें बस सजग रहना है, भयभीत नहीं। अपने कार्य पर ध्यान दो, अपने घर की सुरक्षा, अपने विचारों की पवित्रता और अपने कदमों की स्थिरता बनाए रखो। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते।
मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। महादेव का वचन है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। वे तुम्हें गलत समझते रहे, आगे भी समझेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारी अच्छाई भी बुराई लगेगी, पर यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह उनकी दृष्टि का दोष है। उन्होंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा, केवल प्रतिद्वंदी की तरह देखा। पर याद रखो, अंत में सत्य ही विजय होता है। मैं वचन यशासन देता हूं, वही आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी का सपना देख रही हैं, वे एक दिन तुम्हारे सामने झुकेंगी जो आज स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं। उनके सुख के पल दुख के बादलों में बदलेंगे। मैं तुम्हें उस शिखर तक ले जाऊंगा जहां से वे अपनी वास्तविकता देख सकेंगे। दैव शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम संकट में थे, अदृश्य रूप से सहायता मिली, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य अंश हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए सुरक्षा वो भी निर्मल रूप से तुम्हारे चारों ओर है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें इन वचनों में सच्चाई महसूस होती है, महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरा वचन है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, तो इस ऊर्जा को यही मत रोकना। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह ना सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को सब्सक्राइब करो। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य महादेव परिवार का हिस्सा बनते हो। यह केवल एक बटन नहीं, यह आशीर्वाद से जुड़ने का माध्यम है। और यदि तुम्हारे आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई अन्याय सह रहा है, तो यह वीडियो उसके तुरंत शेयर करो। हो सकता है यही संदेश उसकी भी ढाल बन जाए। तुम्हारा एक शेयर किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो में देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से परिचित हूं। तुम्हारी आह भी मुझ तक पहुंचती है और तुम्हारी मौन पीड़ा भी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सह रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, तो तुम्हारे आंसुओं की नमी मेरे चरणों तक पहुंचती है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा संदेशवाहक है। इन पापी मन प्रवृत्ति के लोगों ने तुम्हें हर ओर से घेरने की कोशिश की है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी उन्हें सहन नहीं होती। तुम मुस्कुरा दो तो उन्हें चुभता है, तुम आगे बढ़ो तो उन्हें बेचैनी होती है, तुम शांत रहो तो उन्हें खलता है। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, प्रतिक्रिया दो, क्रोधित हो जाओ, क्योंकि उन्हें
तुम्हारी शांति से डर लगता है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें असहज करती है। मेरे बच्चे, यह लोग कभी तांत्रिक के पास जाते हैं, कभी मौलवी के पास, कभी पंडित के पास तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हारी कुंडली खंगालते हैं, तुम्हारी चाल जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी उन्नति का कोई रहस्य है जिसे वे जान लें तो तुम्हें गिरा देंगे। पर वे यह नहीं समझते कि रहस्य कोई ग्रह नक्षत्र नहीं, रहस्य तुम्हारा निर्मल हृदय है और उस पर महादेव की कृपा है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मुझे सब पता है कि कैसे दुनिया वालों ने तुम्हें कई बार बेसहारा छोड़ा। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, लोग दूर हो गए। जब तुम्हें सच्चे शब्दों की जरूरत थी, तुम्हें कटु वचन मिले। जब तुमने सच्चाई दिखाई, तुम्हें छल मिला। यही कारण है कि तुम अब जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि फिर से कहीं धोखा ना मिल जाए। पर सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सावधान होना कमजोरी नहीं, अनुभव है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय महाकाल लिख दो। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारे विश्वास की मोहर होगी। ऐसा करते ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच का घेरा बनेगा। यह कवच तुम्हें आने वाले संकटों से बचाएगा। और इस संदेश को अधूरा मत सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए ही यह वचन उतर रहे हैं। तुम अब इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ चुके हो। पहले तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे जैसे हैं, सब महादेव की संतान है तो सब में करुणा होगी। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। पर तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया गया, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर अब तुम जाग चुके हो और यह जागृति संगीत मेरा आशीर्वाद है। चाहे वे तांत्रिक बुलाएं या पंडित संगीत, चाहे वे तुम्हें गिराने की सोचें या तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालें, तुम्हारा कुछ नहीं संगीत बिगाड़ पाएंगे। अब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब महादेव संगीत का हाथ साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। वे प्रयास करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, संगीत बातें करेंगे, पर परिणाम शून्य रहेगा। तुम बहुत रुलाए गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ली गई, तुम्हें बार बार गलत समझा गया। जब भी तुमने संगीत किसी का भला चाहा, तुम्हें उल्टा ताने मिले। जब तुमने सहायता की, तुम्हें ही दोषी ठहराया गया। तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए गए। पर अब अपने आंसू पोंछ लो, अब समय बदल रहा है। जब तुम्हारा भरोसा दुनिया से उठ गया, जब सब झूठे संगीत साबित हो गए, तब तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और मैं वचन देता हूं, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। महादेव का आदेश संगीत है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, पर जो वादा मैंने किया है वह पूरा होगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे। संगीत, वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, कुछ कहो, झगड़ा करो, पर तुम शांत रहो। उनकी ओर देखो भी मत। अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी, तुम्हारा मौन ही उनकी हार होगा। याद रखो, जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस भरता हूं। जब तुम अकेला महसूस करते हो, संगीत, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता हूं। जब तुम टूटने लगते हो, मैं तुम्हें भीतर से संभाल लेता हूं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जल्दी निराश हो जाते हो। हां, तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें संगीत विशेष बनाती है। थोड़ा समय दो, अपने प्रयास जारी रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।
धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन को स्थिर करो। दुनिया की चालें तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव हैं। और जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब महादेव की ही तो संतान हैं, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में संगीत सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं। सबके मन में बस स्वार्थ की लालसा है। महादेव के बिना इंसान की कोई गति नहीं। ये बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे? अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते संगीत जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसलिए जो संगीत लोग गलत हैं, उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब संगीत लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव तुम्हारे भीतर उठते इस परिवर्तन को देख रहा हूं। यह कड़वाहट नहीं है, यह जागरण है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन करो, सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। यह नफरत नहीं है, यह समझ है। तुमने देर से सही पर पहचान संगीत लिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि इस झूठी संगीत दुनिया में अगर तुम किसी के मतलब के हो, तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जब तुमने खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, जब तुमने अपनी संगीत चाल अपनी रफ्तार से चलना शुरू किया, तभी से उनके मन में जलन और बढ़ गई। अब उनके दिमाग में हर समय तुम ही घूमते रहते हो। वे तुम्हें हराने की सोच में इतने पागल हो चुके हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पर सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति स्वयं से हार चुका हो, वह किसी और को कभी नहीं हरा सकता। पहले तुम सबकी हां में हां मिलाते थे, परिवार में भी तुम्हारे साथ भेदभाव होता था, पर तुम चुप रहते थे। तुम्हें लगता था कि समर्पण ही प्रेम है, पर अब तुमने सीखा है कि आत्मसम्मान भी जरूरी है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप संगीत तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। अब तुम अपने सपनों के लिए ना कह देते हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक है। शायद अभी उन्हें समझ में ना आए, शायद तुम्हें गलत समझें, शायद तुम्हें बदतमीज कहें, स्वार्थी कहें, पर समय आने पर उन्हें समझ आएगा कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। तुम अब अपने कार्यों को गुप्त रखते हो जब तक वे सफल ना हो जाएं। तुमने शोर करना छोड़ दिया है, परिणाम दिखाना सीख लिया है। तुम अपनी दिनचर्या बदल रहे हो, अपनी आदतों को संगीत सुधार रहे हो, अपनी ऊर्जा को बचा रहे हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आ रहा है। तुम्हारी भावनाएं अब तुम्हें नियंत्रित संगीत नहीं करती, तुम उन्हें नियंत्रित करते हो। लंबे समय बाद तुम्हारे भीतर स्थिरता आई है, पर कुछ लोग इस संतुलन से खुश नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से विचलित हो जाओ, पर उन्हें करने दो संगीत जो करना है। महादेव का आदेश है, जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो संगीत देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को संगीत सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। तुम उन्हें मुझ पर छोड़ दो। महादेव का वचन है, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं,
वही अपने जाल में संगीत उलझेंगे। मैंने कहा था ना, समय बदलेगा। अब समय तुम्हारी ओर घूम रहा है। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की गई, जितनी नकारात्मकता तुम्हारे लिए भेजी गई, वह सब अब लौटकर उन्हीं पर असर कर रही है। जिन षड्यंत्रों से वे तुम्हें गिराना चाहते थे, वही षड्यंत्र अब उनके जीवन को उलझा रहे हैं। वे रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो वे तुम्हारे लिए सोच रहे थे, वही उनके जीवन में घट रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाया, अपमानित किया, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वे तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। यही उनकी सजा है। जिस तरह के कर्म उन्होंने किए, वह सब दंड सहित लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियों, संगीत का नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी आगे से किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारे पीछे बातें की। पर अब न्याय होगा। जो नकारात्मक शक्तियां उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध भेजी, वही अब उनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। अब उनके साथ वह होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूम चुका है। अब उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की। महादेव का आदेश है, जल्दी से संगीत QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग संगीत करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अपने आसपास भीड़ जुटाकर खुद को शक्तिशाली समझने लगे, पर अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ही उनका उत्तर है। पिछले समय में तुम में जो बदलाव आया है, वही उन्हें बेचैन कर रहा है। संगीत, जहां तुम्हारे हारने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं से तुम्हें सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है, तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया, तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को संगीत सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को संगीत तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर संगीत प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। महादेव का दिव्य संदेश कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है, तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया, तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा, वह सब कुछ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है।
और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारे भीतर प्रकाश है। पर संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रकाश को देखकर स्वयं जलने लगते हैं। उन्हें समस्या तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी आभा से है। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, तुम्हारी प्रगति उन्हें अंदर से हिला देती है। महादेव का आदेश है, आज का शुभ अंक 699 है। जल्दी से QR कोड स्कैन करके 699 का सहयोग करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह मेरा वचन है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहां जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टि का है। लेकिन तुमसे बदला लेने की आग ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि वे सत्य को भी देख नहीं पा रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है। जिस प्रकार तपते लोहे को छूने पर हाथ पर निशान रह जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी उन्नति ने उनकी आंखों में जलन का निशान छोड़ दिया है। महादेव का आदेश है, जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सहयोग करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। यह मेरा वादा है। आज जो कुछ भी मांगेगा वह सब कुछ मिलेगा। कई लोग केवल वीडियो देखते हैं और सहयोग नहीं करते। मैं महादेव उन लोगों को भी देखता हूं और फिर कहते हैं कि कृपा नहीं होती। बेटा, अगर तुम किसी दूसरे को बस सहयोग करोगे, वही फल स्वरूप तुम्हारे पास भी लौट कर आता है। वे बाहर से बस शांत दिखते हैं पर भीतर से टूट रहे हैं।